I'm sorry, Imran. कंग्रेचुलेशंस, आखिरकार आपको इस घर में जगह मिल ही गई। इतने घटिया और ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर करके। इमरान, आइंदा के बाद मेरा नाम इन होंठों पे ना लीजिए। मुझे घिन आने लगी है अपने नाम से। इमरान तुम कितनी ढीठ हैं आप। मैं खुले अल्फाजों में आपकी तजलील कर रहा हूँ, लेकिन आप बार बार मुझे पुकार रही हैं। याद रखिएगा, मैं इतना घटिया नहीं कि आपकी मक्कारियों में आके अपने भाई के हक पे डाका डालूं। मैं आपके किसी भी जाल में फंसने वाला नहीं। इमरान, शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी भाभी के साथ गुस्ताखी करते हुए? वहां की जगह है तुम्हारी। अली, ये सब क्या हो रहा है? आज बड़ी भाभी माँ की जगह, और कल कल क्या था भाई? चाहे कल भी थी और आज भी। माफी मांगो आरफा से। अली, क्यों माफी मांगे इमरान? माफी वो मांगे जो आज एहतराम मांग रही है। क्यों करे इसका एहतराम इमरान? अम्मी प्लीज। हाउ डेयर यू अली! आज तुमने इस औरत के लिए अपने भाई पे हाथ उठाया है? घर आते ही इस औरत ने फसाद बपरा करना शुरू कर दिया है। अम्मी आप गलत हैं। इमरान ने बदतमीजी की आरफा के साथ। बदतमीजी तो होगी अली। इस घर के फर्द क्या, इस घर के नौकर भी इससे बदतमीजी करेंगे क्योंकि इसी को इज्जत नहीं है। अम्मी आपकी नजर में उसकी इज्जत नहीं है, मगर उसकी इज्जत मैं हूं। और मैं जानता हूं कि आरफा कितने एहतराम के काबिल है। अगर किसी को उसकी इज्जत नहीं करनी तो ना करे। ये मेरा घर है और मेरे घर पे ये औरत हुक्मरानी नहीं करेगी। आइंदा ये इस किचन में नहीं जाएगी। ये घर आरफा का भी है और घर का किचन भी। और मैं देखता हूं कि आरफा का रास्ता कौन रोकता है। आओ आरफा। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? इस औरत को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो? अम्मी मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा और ना ही इसको इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं तो बस इसकी इज्जत कर रहा हूं जो आप नहीं कर रहे हैं। चलो आरफा। अम्मी, अब इस घर में आरफा रह गया मैं। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस घर से अब ये जाएगी। संभालें ये किचन। आज से ये किचन आपका है। रजा, जी सर। आज के बाद तुम किचन में काम नहीं करोगे। ओके। सारे बाहर के काम संभालोगे। ओके सर। जाओ। अली, ये आप क्या कर रहे हैं? ये किचन अब आपका है। निकाले खाना और हम सब आज इधर ही बैठ के खाना खाएंगे। अली, ये सब करने से मेरी इज्जत बढ़ नहीं रही, घट रही है। किसी की परवाह करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। कोई एक कहता है उसे 10 सुनाए। क्यों कर रहे हैं आप ये? क्योंकि किसी को यकीन नहीं आता है, कोई समझता ही नहीं है। हमने कोई आशिकी मशूकी वाला खेल नहीं खेला है। चुप हो जाए अली। दुनिया किसी के अंदर नहीं झांकती, जो नजर आता है वही देखती। ये सब तो होना ही था ना, और होता रहेगा। आप क्या बार बार अपने भाई के मुंह पर थप्पड़ मारेंगे? बार बार मां से गुस्ताखी करेंगे? आप ऐसा नहीं करेंगे। अम्मी ने मुझे पैदा किया है, मेरी तरबियत की है, मेरी परवरिश की है, लेकिन उनको फिर भी यह समझ नहीं आता कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तुम गुनाहगार नहीं हो। आपको सब्र करना होगा, यकीन आते आते आएगा। अगर तुम सब्र करती रहोगी ना तो हमेशा जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ेगी। उठा लूंगी मैं जिल्लत, लेकिन आप अपनी मां से माफी मांगेंगे। नहीं मांगूंगा माफी जब तक इमरान तुमसे माफी नहीं मांग लेता। मां की रजा को किसी चीज से मशरूत नहीं करते अली। अल्लाह जानता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, इंसान नहीं, तो फिर अल्लाह ही हमारी मदद करेगा। अच्छा बाबा, निकालें खाना।
मांग लूंगा माफी। खुश? जी। मैं खाना लगाती हूँ। तुम्हें जरूरत क्या थी इस तरह की बातें करने की? क्यों, कुछ गलत किया मैंने? मुझे भी तो उन्होंने टारगेट बनाया हुआ था अंदर। प्लीज इमरान, मैं बता चुकी हूँ, अली ने ऐसा नहीं सोचा था। मैंने ऐसा चाहा था। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। मैंने सोचा था अगर तुम्हारी आरफा से शादी हो जाए तो शायद वो अली के दिल से निकल जाए। आपने तो सोचा, लेकिन फिर भी चोर तो था ना उनके दिलों में। इमरान, तुम्हें खामोश रहना चाहिए था। भाई से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। नहीं तो भाई को चाहिए था कि वो मुझे थप्पड़ मारते। तुम आरफा से हद से ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे। औरतों की इज्जत करनी चाहिए। औरत की इज्जत करनी चाहिए, किसी डाकू की नहीं। इमरान, गुस्सा, नाराजगी, मुखालफत अपनी जगह, शिकवा शिकायत भी अपनी जगह, मगर तुम्हें अपने मुकाम से नहीं गिरना चाहिए। रहने दे भाभी, आप तो प्लीज नेक परवीन ना बने। मेरी बात याद रखिएगा, एक दिन आप घर से बाहर होंगे। शट अप इमरान। यू टू। क्या हो गया इसे? क्या सोच रही? कि इल्जामात सच हो जाएंगे, उनका शक यकीन में बदल जाएगा। मेरी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है अली। आपकी फैमिली एक मिसाली फैमिली मानी जाती थी, ना कोई झगड़ा ना लड़ाई, घर का अच्छा माहौल। लेकिन अब देखिए कितना सन्नाटा है। आरफा, मैंने दूसरी शादी की है, कोई जुर्म नहीं किया। आइंदा के बाद तुम कभी अलग घर लेने का सोचना भी मत। चले, आलिया ना जाग जाए। रुकिए, मैं आलियान के पास जा रही हूँ। आप
अम्मी, मैं आपसे माफी मांगने आया। मुझे आपसे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। आरफा भी मुझसे नाराज हो गई। आरफा आरफा आरफा, कोई और नाम भी आता है तुम्हारे मुंह पे? आरफा के कहने पे तुम मुझसे माफी मांगने आए हो? अम्मी, मैं खुद से बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्म अब तुम्हारे पास रही कहाँ अली? अम्मी, बस प्लीज मुझे माफ कर दें। पहले तो तुम्हें इमरान से माफी मांगनी चाहिए, उसने हाथ उठाया है। अम्मी, कसूर उसका है। अली, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। ना तुम्हें मेरी माफी की जरूरत है और ना मैं तुम्हें कभी माफ करूंगी। जाओ यहाँ से। अम्मी प्लीज। जाओ अली, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। फजल, ये कहाँ चले गए? फजल, ये इस वक्त कहाँ चले गए? फजल, फजल, ये कहाँ चले गए इस वक्त? फजल, ये साजिद के अब्बा कहाँ चले गए? उनकी तो तबीयत भी नहीं ठीक है। मुस्तकीम, बेटा कहाँ हो तुम? दोस्तों में? बेटा जरा जल्दी से घर पे आ जाओ, तुम्हारे खालू न जाने कहाँ निकल गए। हाँ, जरा आ जाओ बेटा, जरा देख दो कहाँ गए वो। ठीक है बेटा। कहाँ चले गए? हेलो इरम, बेटा वो तुम्हारे अब्बू तुम्हारी तरफ आए हैं? नहीं अम्मी, पापा यहाँ क्यों आएंगे? क्या घर पर नहीं है वो? नहीं बेटा, वो कुछ बताए बगैर ही बाहर निकल गए हैं। अम्मी बाहर गली में देखें, शायद किसी के पास बैठ गए हों। अरे अब कहाँ वो लोगों का सामना करते। हाँ खैर, तुम बताओ, तुम कैसी हो, क्या कर रही हो? जो आप इस वक्त कर रही हैं, शौहर का इंतजार। क्या अली तुम्हारे साथ नहीं है? अली मेरे साथ क्यों होने लगे अम्मी? खुदा गारत करे उस टाइम को। अच्छा खैर, मैं तुम्हें फिर फोन करूंगी, ठीक है?
जी ठीक है। अम्मी, बाबा घर आ जाए तो मुझे फोन जरूर करके बता दीजिएगा, मुझे बहुत फिक्र रहेगी उनकी। खाला, हाँ बेटा, ठीक है, मैं तुम्हें फोन कर लूंगी। ओके। बेटा वो तो बिल्कुल खामोश हो गए। हर वक्त यूं लगता है जैसे किसी गहरी सोच में है। पता नहीं कहाँ चले गए वो। खालू ने तो अपने पुराने दोस्तों के साथ हमारे शर्म के मिलना जुलना ही छोड़ दिया है। तो घर से निकलते ही कब है? हर वक्त अब आरफा को कोसते रहते हैं, साजिद को याद करते और आलियान को याद करके रोते रहते हैं। खाला कहीं ऐसा तो नहीं कि इरम की तरफ चले गए हो आलियान को देखने के लिए? नहीं, वो मैंने इरम को फोन किया था, वो वहां पे नहीं गए। अरे खाला, आपने इरम को क्यों बता दिया? वैसे ही उसकी जिंदगी में कौन सा सुकून है। अकेले कमरे में बैठी अपने नसीबों को रो रही थी। मेरी अक्ल पर ही पत्थर पड़ गए। मैंने इरम को फोन करके सब बता दिया। इरम जैसा नसीब भी किसी का ना हो। खैर, आप परेशान नहीं हो, मैं जाके खालू को देखता हूँ। आस पास के लोगों से पूछो, शायद किसी ने उन्हें देखा हो। हाँ हाँ खाला, मैं देखता हूँ। मैं जा रहा हूँ ना, मैं खालू को लेकर आऊंगा। अच्छा देख, रोए नहीं, बिल्कुल ना रोए, मैं खालू को लेकर ही आऊंगा इंशाल्लाह। कहाँ चले गए साजिद के अब्बा? अल्लाह, नहीं रोते बेबी। क्या क्या हुआ ऐसे? इतना रो क्यों रहा है ये? आपको क्या हुआ है? आपकी आंखें क्यों भीगी हुई हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इसकी तबीयत को क्या हुआ है? ठीक तो है ना ये बस ऐसे ही करता है, कभी कभी रोता रहता है और सोता नहीं है। बच्चे खामा खा तो नहीं रोते ना? कोई तकलीफ हुई होगी जब भी तो रो रहा है ये। इसे कुछ नहीं हुआ, आप परेशान ना हो, आप जाएं, आपका इरम इंतजार कर रही हो। नहीं, जब तक आर्यन सो नहीं जाएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पता है कि इरम की तबीयत ठीक नहीं है। लाए आलियान को मुझे दे, मैं इसे बेलाता हूँ। पापा की जान, अभी ये सो जाएगा सुकून से, फिर ही मैं जाऊंगा। अली प्लीज मुझे आलियान वापस दे दे। पापा के साथ जाना बाहर, हम बाहर जा रहे हैं, हम बाप बेटा बाहर जा रहे हैं। पापा का चंदा, पापा का तारा, सबसे प्यारा। अली पापा की जान, क्या बात है? हाँ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। पापा उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। भाई प्लीज, मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, फॉर गॉड सेक इसको इसकी माँ के पास ले जाएं। अगर तुम्हें ज्यादा मसला हो रहा है तो तुम अपने कमरे में जाके पढ़ो ना, यहाँ क्या कर रही हो? ये सब क्या हो रहा है? भाई अपने बच्चे को बहला रहे हैं, इसने चिल्ला चिल्ला के सारा घर सर पे उठा लिया है। देखा आपने हैदर से? अली बेटा, सुबह तुम्हें ऑफिस भी जाना होगा, इसे इसकी माँ को दे दो, वो चुप करा लेगी। क्या हो गया आप सबको? बच्चे की आवाज से परेशान हो रहे हैं। तुम ऐसा करो, सब काम काज छोड़ के बच्चा पाल लो। हद कर दी है इसने। अली बेटा, ये तुम्हारा स्टेटस नहीं है। अब्बू, जब हम बचपन में रोते थे तो क्या आप हमें संभालते नहीं थे? बेटा, अपने बच्चों को तो सभी माँ बाप संभालते हैं, मगर तुम इस बच्चे के बाप नहीं हो, बल्कि बाप बनने वाले हो, समझे तुम? आलिया बेटा, जाओ तुम भी अपने कमरे में जाओ। आए, हम भी चलते हैं।